हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से डे 11 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। डे 11 का पार्ट 1 पहले से अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर उसे ध्यान से देख लें। और मेरे प्यारे साथियों, बेसिक मैथ्स में आप लोगों को एक तरीके से बिल्कुल समझ में आ रहा है, जिस तरीके से आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, और सही तरीके से आप लोग देखते रहें और अपनी मैथ्स को 0 to हीरो बनाएं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डे 11 का पार्ट 2। जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 4 का हम किस तरीके से सीखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एक जो नंबर होता है वो डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल होता है इफ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। अगर मान लो जो नंबर है हमारे पास और वो नंबर की जो लास्ट डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है, अगर वो डायरेक्ट 4 से डिविजिबल हो रही हैं तो हम कहेंगे कि वो नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला देखें, हिंदी में देखें। 4 से विभाजित होने की शर्त, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक दहाई अंक या इकाई अंक, इकाई और दहाई अंक, अगर इकाई और दहाई अंक इन दोनों अंकों को देखोगे, इन दोनों अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो समझ लेना वो नंबर, वो संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से डिविजिबल होगी। समझ में आया इस बात को। और एक और रीजन दे देता हूं, इसमें लिखा है कि लास्ट में अगर 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट अगर 00 आता है तो समझ लेना कि वो भी 4 से डिविजिबल होंगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। जो बच्चों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा है उनके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि बेटा इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें नई चीजें लाऊंगा जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, और आपको जो रूल्स हैं वो कंफर्म तरीके से, बढ़िया तरीके से हो जाएंगे, लल्लन टॉप तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा, वो आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। ध्यान दें, जैसे यहां पे यूनिट प्लेस, अब जरा देखो इसको, थोड़ा सा हमें नंबर लेते हैं। जैसे यूनिट प्लेस देखो, यहां पे यूनिट प्लेस का 1 0, फिर 1 0, फिर क्या 7430। लास्ट की 2 डिजिट देखो, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 0 0, 2 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर लास्ट की 2 डिजिट 2 0 वाली होंगी तो समझ लेना 4 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा ये? 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो 4 बन जा 4, आया 1, अब बचा कितना, कितना है 7, तो बचा कितना 3। अब कितना आएगा 4 4 जा 8, 4 9 जा 36, तो ज्यादा हो जाएगा। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 32। अब बचा कितना 2, कितना बचा मेरे प्यारे साथियों 2 बचा। अब 4 से डिवाइड दो, 4 5 जा 20, अब बचा कितना 30। अब 4 6 जा, 4 7 जा, और 4 8 जा, 4 7 जा कितना होगा 28 हो गया। अब बचा कितना, अब बचा कितना मेरे प्यारे साथियों 2 20, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20, तो 18575। मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में भी इसी तरीके से डिवाइड करके मैंने सिखाया, याद रखना इस बात को। आप ऐसे भी डिवाइड करके कर सकते हो और आप ऐसे भी डिवाइड करके कर सकते हो। जैसे मान लो ये नंबर है 15712 है, हमें चेक करना है ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। लास्ट की 2 डिजिट देखो, लास्ट की 2 डिजिट क्या है बेटा 2 और 1 12 है। अब जरा 2 डिजिट में देखो 4 का डिवाइड हो रहा है, 4 3 जा 12, तो डेफिनेटली मेरे प्यारे साथियों ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। चलो होगा, होगा 4 से डिविजिबल होगा, तो डिवाइड दे दो, ऐसे करके दे दो बच्चों वाला। देखो 4 3 जा कितना होता है 12, और 4 4 जा 16, ज्यादा हो जाएगा, यहां लिख दो 12। 15 में से 12 जाएगा तो यहां क्या बचेगा 3 और 7 उतार दो, हो गया। अब 4 8 जा कितना होता है 4 8 जा होता है 32, अब 4 8 जा 32। अब जरा माइनस करो, इसमें कितना आ रहा है 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 5 बचेगा। अब यहाँ क्या बचा 1 उतार दो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब 4 का 2, 4 पंजे भी 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 चौगुट 32, 4 नंबर 36,
4 धम 40 ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा ये बताओ चढ़ुवत चढ़ुवत्ते 4 9 36, तो 36 भी तो आ रहा था मेरे प्यारे साथियों। 4 9 जा कितना आ रहा था 36, ठीक है। अब 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब क्या उतार दोगे 1 उतार दोगे। अब 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, 4 3 जा कितना होता है 12, और 12 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 4 2 जा 8, माइनस करो 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा जल्दी बताओ 3, यहाँ 3 उतार दो, ये बचा कितना 2, कितना होगा 4 8 जा हो जाएगा 32, तो पूरा कट गया। तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो गया। कितने बार डिविजिबल हो गया 3 9 2 8। ऐसे भी डिवाइड दे सकते हैं, जो मैं डायरेक्ट डिवाइड करना सिखाया था डे 11 के पार्ट 1 में, आप लोग उसको इस तरीके से भी कर सकते हो बच्चों की तरह, ठीक है। बेसिक मैथ से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जरा उसी तरीके से ये हो गया। अब जरा देखो लास्ट में क्या आ रहा है बेटा 08, तो देखो 08 आ रहा है इस नंबर में, तो 08 में 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 02 आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होगा। ये घर में डिवाइड करना है, डिवाइड करके आना है, होमवर्क है ये, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला देखो, अगला नंबर देखो 4 5 6 8 3 2 9 6 0। लास्ट में देखो, लास्ट में दौड़ के जाओ, लास्ट में क्या है 6 0 है। क्या है मेरे प्यारे साथियों 6 0। अब जब 6 0 है लास्ट में, तो देखो जरा 4 से जा रहा है, 4 बन जा 4, बचा कितना 2, 4 5 जा 20। अरे भैया 15 बार चला गया नहीं चला गया, तो इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो गया। तो ऐसे हम लोग इतने बड़े बड़े नंबरों को देखेंगे, आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, और लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, 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 और अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब उस नंबर में 4 से डिवाइड कर दो, आसान हो जाएगा, लॉलीपॉप हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, हमें कवर करना है अगला करते हैं। देखो जो डिविजिबिलिटी रूल है किसका 5 का, 4 का सिखा दिया, अब मैं 5 का सिखाऊंगा। 5 में क्या है बेटा, 5 में मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखी है, आप लोग स्टेटमेंट भी याद करना, थोड़ा अट्रैक्शन स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग लिए थोड़ा अट्रैक्टिव होती है चीजें। आप लोग अगर दूसरों को से बोलोगे कि जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 5 का क्या होगा, वो इसमें इंग्लिश में इस तरीके से बोला करो, ठीक है। क्लियर, ये सीखना जरूरी है। मैं चाहता तो डायरेक्ट बता दूं, लेकिन नहीं, आप लोगों को स्टेटमेंट भी याद करना है। A number is divisible by 5. A number is divisible by 5. नंबर कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी लास्ट जो डिजिट है वो, अगर लास्ट की जो डिजिट है अगर वो 0 आती है और लास्ट की डिजिट अगर 5 आती है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। यही बात इस हिंदी में लिखी हुई है। अब समझो जरा, जैसे यहां लास्ट डिजिट देखो, इसमें लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या आ रही है, लास्ट डिजिट यहां आ रही है बेटा, लास्ट डिजिट आ रही है 0। तो ये 0 है ना, इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यकीन नहीं आता तो देखो, ये है 930, लास्ट में 0 आया इसलिए 5 से डिविजिबल होगा। डिवाइड करके देखते हैं लॉलीपॉप तरीके से, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ज्यादा हो जाएगा, 9 से कम लेना है, तो 5 बन जा 5, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, ये उतार दिया 3। अब 5 6 जा होगा या 5 7 जा होगा, 5 7 जा कितना होता है 35, और 5 8 जा 40, तो 5 8 जा लिख दो यहाँ पे 40, तो 40 लिख दिया, बचा कितना 3, एक 0 उतार दो, 5 6 जा 30। तो मेरे प्यारे साथियों कितने बार कट गया 186। इतना बड़ा जो नंबर था 930, उसमें डायरेक्ट किसका भाग चला गया 5 से चला गया। कैसे पता चला, इसकी जो यूनिट प्लेस थी वो क्या थी 0 थी, क्या थी 0, ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला देखो, अगला पॉइंट देखो, यहां पे देखो ये 5 4 6 5 है, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है इसमें 5 है, तो इसका मतलब ये जो 5 4 5 है ना, तो ये जो 5 4 5 है ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा 5 4 6 5, ऐसी कुछ था क्या, देखो 5 4 6 5, राइट, 5 4 6 5। अब यहां पे देखो इसमें डिवाइड दे दो, 5 से डिवाइड दे दो, बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से बताऊंगा। 5 बन जा 5, कट गया, बचा 4 में जाएगा नहीं तो क्या उतारोगे भैया 0, क्या रखोगे 0, तो यहां क्या ले लिया 6, 5 6 जा
5 7 जा 5 8 जा 5 9 जा 5 9 जा हो जाएगा 45, बचे कितना 1, 5 उतार दिया, 5 3 जा 15, मेरे प्यारे साथियों 15 आ गया, 15 में से 15 गया, 0 बचा। इस तरीके से 5 का डिविजिबल हो गया। ठीक है, 5 से भी डिविजिबल हो गया। उसी प्रकार बेटा यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 5, ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें यूनिट प्लेस क्या है 5, ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें यूनिट प्लेस क्या है 0, ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें यूनिट प्लेस क्या है 0। तो इसका मतलब जो 5 से डिविजिबल वाले नंबर होते हैं, अगर नंबर में नंबर को देखोगे, घूर घूर के देखोगे, आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे, तो जो नंबर है, नंबर में लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगी, इकाई अंक होगा, अगर इकाई अंक 0 होता है, इकाई अंक 5 होता है, तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और सीखना है अभी, और सीखना है। अगला जो है हमें सीखना है, अगला हमें सीखना है, देखो मेरे प्यारे साथियों 8 से कैसे हम लोग डिविजिबल करना सीखेंगे। जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर एक नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब उसके जो 3 डिजिट्स हैं लास्ट के, वो भी 8 से डिविजिबल होंगे। अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, अभी मैंने क्या सिखाया, दिमाग लगाओ, अभी मैंने सिखाया कि जो 4 से डिविजिबल वाला होता है उसमें लास्ट में 2 डिजिट देखी जाती हैं। अब 4 का बड़ा भाई क्या है 8 है, 4 का बड़ा भाई 8 है, 4 का दुगना बड़ा भाई 8 है, तो 8 का जो रूल होगा वो लास्ट की 2 डिजिट देखी जाएंगी, लास्ट की लास्ट की 3 डिजिट देखी जाएंगी अगर हमें 8 से डिवाइड करना है तो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं बोल रहा हूं, समझना है आपको, ठीक है, सीखना है। जैसे यहां देखो लास्ट की 2 डिजिट, देखो यहां पे 8 0 0, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट 0 0 8, तो 0 0 8 में किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 बन जाए 8, तो 0 0 1 आ जाएगा। हो गया, 0 0 1 का मतलब 0 ही होता, 1 ही होता है। क्या होता है, 0 0 1 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही है। अब जरा देखो यहां 920 को देखो, 920 में देखो लास्ट डिजिट, देखो लास्ट की 3 डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट हो गई ऑलरेडी, 3 डिजिट में ही है। 8 से डिवाइड करके देखो, 8 बन जा 8, बचा कितना 1, 8 बन जा 8, बचा कितना 4, 8 5 जा 40, तो 1 1 11, तो 115 में हमने इसको कटम 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 कट आउट कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला देखो, अगला देखो, डिवाइड करो, यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट देखो, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 6 1 0, 6 1 0, 6 1 0 में 8 कट जा रहा है, हाँ भाई 8 2 जा 16 होता है, तो ये आएगा 0 2, ओ माई गॉड, इसमें 8 का डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, तो दे देना, हो जाएगा तो दे देना। होमवर्क है मेरे प्यारे साथियों, करना है भाई, करना है, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये भी होमवर्क कर लेना, ये पूरा होमवर्क है, ठीक है। 8 का डिवाइड करके देखना, जैसे 416 है तो 416 में देखो लास्ट में 3 डिजिट है ना, ये 3 डिजिट, तो 416 में 8 से देखो 8 5 40, बचा कितना 1, 8 दूनी 16 52, तो ऐसे कटेगा, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर में 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये बताओ, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, जो नंबर 4 से डिविजिबल हो, जो नंबर 8 से डिविजिबल हो, तो किससे डिवाइड देना आसान होगा, किससे डिवाइड देने से हमारी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाएगी, बताओ जल्दी। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो, तो बताओ क्या होगा, 8 से डिवाइड कर देना, बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे समझते हैं, आगे समझते हैं, सीखना है, झंडे गाड़ना है, ऐसे नहीं गाड़ सकते झंडे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़दन निशान। अगर रेगुलर जब भी वीडियो में डालता हूं, अगर वीडियो में तुम लोग ध्यान दोगे और अच्छे तरीके से डे 1 से देखोगे और डे 11 तक देखोगे, तो गारंटी में आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से मैथ्स सीख जाओगे और मैथ्स में बिल्कुल 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 ये धमाकेदार एंट्री होगी और होशियार हो जाओगे, इंटेलिजेंट हो जाओगे, समझोगे तो, नियत साफ होगी। नियत साफ नहीं होगी तो मत देखना ऐसे वीडियो, ठीक है।
चलो अगला देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। अब 9 का रूल देखते हैं, 9 का डिविजिबल कैसे होता है बेटा। 9 का डिविजिबल कैसे होता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर मान लो हमारे पास जो डिजिट है, जो नंबर है, नंबरों को, नंबर की डिजिट को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर में 9 से डिवाइड कर दो तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे भैया आप बोलते बहुत हो, तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा बोलने में, सुनने में टीचर की सुनने की आदत डालो। आजकल की जनरेशन के जो बच्चे ना वो सुनते कम हैं, उचकते ज्यादा हैं। अधजल घगरी छलकत जाए। तो गुरु जी का काम होता है बोलना और बच्चों का काम होता है सुनना। तो सुनने की आदत डाल ली तो समझ लेना तुम्हें कोई पीछा नहीं करेगा, कोई तुम्हारे आगे जा ही नहीं पाएगा। इतना कामयाब हो जाओगे तुम आने वाले समय में। समझ में आ गया? अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपनी नस्लों का नाम रोशन कर दोगे, लेकिन नियत साफ रखोगे तब। आगे देखो, चलिए अगला देखो। इसमें क्या लिखा है, 9 से विभाजित होने की शर्त। संख्या 9 से केवल तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। बेटा हमने इससे पहले में सीखा था 3 से विभाज्य संख्या, 3 से डिविजिबल वाला नंबर सीखा था। 3 से डिविजिबल तब होता है जब हम नंबर के डिजिट्स को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो नंबर आता है उसमें 3 से डिवाइड दो तो डिवाइड होगा। बेसिक क्राइटेरिया डिक्टो 3 वाला 9 में है, ठीक है, ध्यान दो, डिक्टो वही है। जोड़ दो, इन भाइयों को जोड़ दो। 28880 है, देखो 2880 है, 22880 है, इसको जोड़ो। 2 + 8 + 8 + 0 तो 8 9 10 10 8 कितना होता है बच्चों, 18। 18 में 0 जोड़ दोगे तो 18। तो बेटे ये 9 दूनी 18 कट गया। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड करना बच्चों वाला मैंने सिखाया था, चलो बता देता हूँ। 2880 देखो, 2880 देखो, डिवाइड करना सिखाना है हमें। देखो, चलो भाई जाओ 9 से डिवाइड डायरेक्ट होना है। अभी बताओ, मैंने इसका सम करा, 18 आया, 18 आया, तो 18 तो 3 से भी डिविजिबल है। अब 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो डिविजिबल देना कौन सा अच्छा होगा जिससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, 3 से या 9 से? 9 से डिवाइड देना आसान होगा, ठीक है। देखो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 45, 9 दूनी 9 3 27, 9 3 27 होता है, 9 3 27। 28 में 27 का बच्चा कितना, 1। अब यहाँ 8 उतार दो, 9 दूनी 18, 2 आ जाएगा। 9 2 18 होता है, 18 में से 18 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे 0 बचेगा। और बच्चा क्या है यहाँ पे 0, तो बच्चा क्या 320 आ गया। लो काट दिए, बस फालतू की टेंशन ले रहे थे। क्लियर? अब 734895, 734895, 734895, 734895 ये वाला नंबर है। अब इस नंबर को देखो जरा, देखो इस नंबर को, इसमें 9 से डिविजिबल हो रहा है, जोड़ दो। 7 + 3 + 4 + 8 + 9 + 5 जोड़ दो। 7 3 10, 10 4 14, 14 और 8 22, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 31 और 5 36, 36 आ गया मेरे प्यारे साथियों, 36 आ गया। और 36 में जरा 9 का भाग दो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 4 जा 36 आता है, 9 4 जा 36। तो पूरा कट गया। इसका मतलब इस पूरे इतने बड़े नंबर में ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। अब एक बात गौर करो, यहाँ यूनिट प्लेस क्या 5, तो 5 से भी तो डिविजिबल है? बोलो हाँ है। 5 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तो बताओ किससे करोगे, 9 से। जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। गुड, वेरी गुड, सीखो। अब वैसे ही देखो यहाँ पे इनका जोड़ना ये घर से करना, ये वाला भी क्वेश्चन, ये 18 ये भी घर से करना, ठीक है, क्वेश्चन घर से करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, गिच पिच कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अब लास्ट वाला देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 10। बाकी उसके बाद डे 3 में भी 11 का जो पार्ट 3 आएगा उसमें भी दूंगा। धीरे धीरे सीखना है, एकदम मंत्री नहीं बनना है, ठीक है ना, धीरे धीरे बनना है। देखो डिविजिबिलिटी रूल जो है हमारा वो 10 का देखते हैं। 10 में क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इट इज हैज ओनली 0 एज इट्स लास्ट डिजिट। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 10 इज डिविजिबल बाय 5 बट अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 may or may not be divisible by 10. 10 is divisible by 4 and 5 and 10.
10 इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 10, बट 55 इज डिविजिबल ओनली 5, नॉट बाय 10। मतलब ये कहने का ये कह रहा है कि जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10 नंबर का, उसमें क्या है कि अगर मान लो यूनिट प्लेस 0 होती है, क्या होती है यूनिट प्लेस 0, तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अगर यूनिट प्लेस 0 होती है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। इसने बोला है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज ओनली 0 इट्स लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट 0 होती है तो कंफर्म है वो 10 से डिविजिबल होगा। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 10, कोई नंबर 10 से डिविजिबल होगा और इज डिविजिबिलिटी बाय 5 और 5 से भी डिविजिबल होगा, बट अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 10। मतलब जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, कंपलसरी नहीं है कि वो 10 से भी डिविजिबल होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल में हमारा दिया है, जैसे 10 इज डिविजिबल बाई 5, जो 10 नंबर है 10 का डिवाइड दे दो 5 से, 5 2 10 हो गया। बट 55 जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। देखो 10 जो है 5 से डिविजिबल है, 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है, बट 55 जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो कंपलसरी ये नहीं होता है कि अगर यूनिट प्लेस 5 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा। क्लियर? यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। समझो था, जैसे यहां पे क्या है 0 है, क्या है यहाँ पे 0, तो ये किससे डिविजिबल होगा? 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे क्या है 0, ये भी किससे डिविजिबल होगा? 10 से। यहाँ पे क्या है 0, ये भी किससे डिविजिबल होगा? 10 से। यहाँ पे क्या है 0, ये भी किससे डिविजिबल होगा? 10 से। ये भी किससे होगा? 10 से। बस प्यारा सा लल्लन टॉप सा। अब ये प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस में हमें क्या क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं पीछे वो किन किन नंबरों से डिविजिबल हैं। हमने 1 से लेकर 10 तक डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया सीख लिया है। 1 से लेकर 10 तक में हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यूनिट प्लेस 8 है तो भैया जी 2 से डिविजिबल है, इसको जोड़ दो। 2 + 7 + 9 + 9 + 5 + 8 + 8 7 8 9 9 9 10 9 9 नहीं 9 9 18 18 9 9 9 27 27 और 27 और 5 कितना होगा? 13 33 और 33 और 16 कितना होगा? 6 3 9 हो जाएगा, 3 1 49 होगा। ठीक है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा 49? नहीं होगा। 3 से डिवाइड 49 नहीं होगा, तो इसमें 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, और जब 6 से भी डिवाइड नहीं होगा तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब जरा देखो, अब जरा देखते जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ये ओनली 2 से डिवाइड है। अब लास्ट में 2 डिजिट देखो, ये 2 डिजिट देखो, इसमें 4 का डिवाइड हो रहा है, लास्ट की 2 डिजिट में 88 आ रहा है, लास्ट की 2 डिजिट क्या आ रही है? 88। 4 का डिवाइड 4 2 8 4 2 8 4 दुनिया 22 आ गया। यस 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 यस, ये किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। और देखो और चेक करो किससे डिवाइड हो रहा है? 588 जरा 8 का डिवाइड दो, क्योंकि 3 देखना पड़ता है ना 8 में। 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड 8 5 40 8 6 48 8 9 72 8 6 48 8 7 56 8 7 56 हो जाएगा। 56 57 58 2 लो 8 2 16 8 24 नहीं आता भाई, 8 का जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। देखो ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। बस सीख गए? गुड। अगला देखो, इस नंबर को चेक करो किस किस से डिवाइड है। ये जो नंबर है वो किस किस से डिवाइड, देखो ये 2 से डिवाइड है, वेरी गुड, 2 से डिवाइड है। अब ये जरा देखो 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो 5 + 6 + 7 + 0 जोड़ो, 6 5 11 11 और 7 कितना होता है बेटा? 18। तो 18 में 3 का भाग चला जाएगा, यस 3 से डिवाइड है। और 18 में 9 का भाग चला जाएगा, यस 9 से भी डिवाइड है। 9 का भी भाग चला गया, इसमें 3 का भी चला गया, 9 का भी चला गया। अब जरा चेक करो 4 का जा रहा है, 4 का मतलब लास्ट की 2 डिजिट देखो, लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 70 में 4 का डिवाइड दो, 4 एकम 4 बचा कितना? 3 4 7 28 4 32 नो 4 का नहीं जा रहा है, 4 का बिल्कुल नहीं जा रहा है। अब जरा 8 का देखो भैया, 8 का देखो 6 7 0 10 का तो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस 0 है, 10 का तो जाएगा,
10 का जाएगा। अब ज़रा देखो, अब और देखो और 5 का भी जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस 0 है, 5 से भी जाएगा। अब और देखो 10 का चला गया, 5 का चला गया, इतने सारे चले गए। अब मेरे प्यारे साथियों बताओ, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 5 से, तो इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है? 10। तो भैया 10 से डिवाइड कर दो, बस हो गया। 10 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म लंबे से। अगला देखो, ये वाला देखो, ये नंबर किस किस से डिवाइड है? यूनिट प्लेस 5 है, मतलब ये 5 से डिवाइड है। अब और देखो, ऐड करके देखो, ऐड करके इस नंबर को देखो, 7 और 1 8 हो जाएगा, मतलब ये 6 से 12 13, 13 5 3 8 1 19 आएगा। ऐड करोगे, सम करोगे तो 19 आएगा। 19 में किसका है? 3 से डिवाइड होगा नहीं, और 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ भी बेटा 6 से डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पे बेटा 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना सा 1 से लेके 10 में जिन जिन से डिवाइड है वो मैंने लिख दिया। ओनली किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ओके। अब ज़रा इस नंबर पे आ जाओ, अब इस नंबर पे आ जाओ। इस नंबर पे देखो, ये नंबर यूनिट प्लेस क्या है? 2, तो 2 से डिवाइड है, वेरी गुड। और देखो, और किससे डिवाइड है? जल्दी देखो, और देखो किससे डिवाइड है? ये जोड़ दो, 2 1 3, 3 5 3 8, 8 8 9 10 11, 11 और 7 कितना होता है? 18। तो 18 मतलब 3 से भी डिवाइड है, और 3 से भी डिवाइड है, और 6 से भी डिवाइड है, और जो 2 और 3 का डिवाइड हो जाता है वो 6 से भी डिवाइड होता है। अब ये 9 से भी डिवाइड है, अब 9 से भी डिवाइड है। अब देखो, दो डिजिट देखो लास्ट की 12 आ रहा है, तो मतलब 4 का भी भाग जा रहा है, इसमें 4 का भी भाग जा रहा है, 4 से भी डिवाइड है। अब जरा देखो 5 1 2, 5 1 2 में देखो 8 का देखो, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 48 49 50 51, 3 8 6 32। मेरे प्यारे साथियों, ये बेटा 8 से भी डिवाइड है, तो ये इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड है। तो इतने सारे नंबरों से देखो, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, मतलब 3 का भी इसमें भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, 9 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 8 का भी चला जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे हाईएस्ट क्या है? 9, तो 9 से डिवाइड कर दो, बस हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। आप लोग इन चीज़ों को सीख जाओगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैं बिल्कुल बच्चों में बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, टीचर बन के नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सीखने की कोशिश करना। ठीक है, जो जो प्रॉब्लम होती हैं वहाँ पे मैं रुक भी जा रहा हूँ कि बच्चे ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। ठीक है, अब जैसे 9 7 2 1 6 है, अब इसमें किससे डिवाइड हो रहा है? इसमें किससे डिवाइड हो रहा है? इसमें किससे डिवाइड हो रहा है? ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, बताना किन किन नंबरों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक बात और सीखा, एक बात आप लोगों को और सिखाई कि 1 से लेके जो हमने 2 से लेके हमने जो 10 तक डिविजिबिलिटी रूल सीखा है, उसमें हमने 2 का सीख रहा, हमने 3 का सीख लिया, 4 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, 6 का सीख लिया, 7 का सीख लिया, 8 का सीख लिया, 9 का सीख लिया और 10 का सीख लिया। और 10 में हमने देखा कि बड़े बड़े नंबर होंगे और उन नंबरों में किस किस से डिवाइड होगा, वो भी हमने सीख लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो, समझने में दिक्कत आई हो, तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले जो वीडियो अपलोड होगा उसमें वो करेक्शन कर दी जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों खुश रहें और अपना ध्यान रखें और हमेशा किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और हमेशा खुश रहने की आदत डालें। जिंदगी को जिएं, जिंदगी को काटें नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।